Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का सेकेंड लेक्चर्स लेकर के आए हैं। पिछला क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था और जो पिछला क्लास में आपने जो पढ़ा था उसका जो नोट्स है वो हमारा पीडीएफ के माध्यम से जो है आपको 3 जगह से अवेलेबल भी कराए गए थे। ठीक उसी तरह से आज जो पार्ट 2 का जो हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसमें आज का इस क्लास में हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जो कि राजीव बंसल पब्लिकेशन जो है एसबीपीडी पब्लिकेशन जो है उनके ऑथर यानी कि डॉक्टर एसके सिंह के द्वारा लिखा गया अकाउंटेंसी का जो बुक है उसका सॉल्यूशंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यह क्लास में हमारा जो है सेकेंड क्लास होने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है डिवेंचर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का जो थ्योरी क्लास होंगे उसका भी आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है 3 जगह से ले सकते हो, जैसे कि एज यूजुअल आप लेते हो। ठीक है, तो पिछला क्लास में आपने क्या देखा था वो मैं आप लोगों को एक साथ चलो मैं रिपीट करवा देता हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था। तो पिछला क्लास में आप लोगों ने डिबेंचर का मतलब समझा था, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डिबेंचर का वो देख लिए थे, बॉन्ड पेपर क्या कहलाता है, बॉन्ड क्या होता है वो आपने पढ़ा था, उसके साथ साथ शेयर्स और डिबेंचर के बीच का अंतर आप लोगों ने देखा था। फिर डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 बेसिस मैंने बताया था आपको, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेमेबल, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन। ठीक है, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे और लास्ट में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इशू ऑफ डिबेंचर करने का क्या पर्पस होता है। ठीक है, और आई होप कि आपको पिछला वीडियो में जो था, पिछला क्लास जो था उसमें कोई भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे, और कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। यदि आप जो है सपोज दैट आप जो है पिछला क्लास को अभी नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है। तो आपको सिंपली हमारा जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे एक साइड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेंगे, तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना। तो जितने भी टॉपिक्स हैं सभी का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, तो आप जो भी प्लेलिस्ट आप चेक करोगे वहाँ से आपको जो है सारे लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम लोग देखेंगे एक डिबेंचर को कैसे इशू किया जा सकता है। तो चलो मैं बता दूं कि आपने जो है मैंने पिछला क्लास में ही मैंने बताया था कि आपका इशू ऑफ डिबेंचर लगभग 75% टॉपिक जो है आपका इशू ऑफ शेयर्स से मैच करेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर मैं बात करूँ कि शेयर्स को आप कैसे इशू करते थे, तो कहोगे सर शेयर्स को तो हम 3 प्रकार से इशू करते थे, 3 तरह से इशू करते थे। एक जो है कैश के साथ, कैश में 2 प्रकार के बातें आते थे। दूसरा जो होता था वह हमारा होता था कोलेक्ट्रल, है ना, एडिशनल सिक्योरिटी। और तीसरा जो होता था नॉन कंसिडरेशन देन कैश, यानी कि कैश के अलावा। आई बात समझ में? तो इस क्लास के अंदर भी हम लोग वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आपको लगभग सारे बातें जो है आपको शेयर्स के जैसा ही करना है। बस एक बात पर ध्यान देना कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को शेयर्स देते हो तो आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति को आप मालिक बना रहे हो। इसीलिए जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसे हम लोग कैपिटल में डालते थे, बट यहाँ पर हम किसी को मालिक नहीं बना रहे, ऑनर नहीं दे रहे, ऑनरशिप नहीं दे रहे, इसी वजह से हम इसमें कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो चलो ओवरऑल वो तो हो गया बात। अब हम समझते हैं, यदि आपको कह दिया जाए कि यदि आपको कुछ ऐसी बात मालूम चले जो आपको नहीं मालूम है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि क्या आप एक कंपनी को लोन दे सकते हो, तो सोचोगे कि अरे हम तो ठहरे छोटा सा इंसान भाई, हम कंपनी को कैसे लोन दे सकते हैं। हाँ, शेयर्स तो ज़रूर खरीद सकते हैं कंपनी का, लेकिन हम कंपनी को लोन कैसे दे सकते हैं। तो मैंने पिछला क्लास में मैंने बताया था कि आप भी कंपनी को जो है लोन दे सकते हो। मान के चलो कि एक कंपनी है, ठीक है, सपोज दैट एक कंपनी है जिसको 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत है, एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है।
आई बात समझ में। अब उस कंपनी के पास 10 लाख रुपए नहीं है तो वह क्या करेगा, लोन लेगा। लोन किससे लेगा, पब्लिक से ले रहा है। पब्लिक से ले या तो फिर बैंक से भी ले सकता है। तो पब्लिक से लोन ले रहा है तो अगर पब्लिक वो जो है बैंक नहीं, डिबेंचर कंपनी वाले लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, मुझे आप 10 लाख दे दो और मैं आपको बदले में डिबेंचर दे रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे, 10 लाख मैं कहाँ से दूँ भाई, है कि नहीं। वैसे कोई भी एक नॉर्मल सा पर्सन के लिए अगर मैं बात करूँ, एक साधारण सा व्यक्ति के लिए अगर कह दिया जाए कि तुम 10 लाख रुपए दो, मैं तुमको डिबेंचर दे रहा हूँ, यदि मैं कह दूँ कि आप जो है 50 लाख रुपए दो, मैं बदले में डिबेंचर दे रहा हूँ, तो कोई भी नॉर्मल सा व्यक्ति ये सोच में पड़ जाएगा कि मैं 10 लाख 50 लाख कहाँ से लाऊँ, है कि नहीं। यदि मैं आपसे कह दूं कि आप जो है 10,000 ही दो, 10 लाख की जगह पे 10,000 ही दो, तो वो तो पॉसिबल है ना, वो बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो ठीक उसी तरह से कंपनी क्या करता है, 10 लाख को जो उसका कैपिटल है ना, तो उस कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। जैसे कंपनी में क्या करता था, इशू ऑफ शेयर्स की केस में कंपनी क्या करता था, अपने कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था। ठीक उसी तरह से कंपनी अपना लोन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगा, 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा। यदि आप कहो कि सर इसने जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, तो इसका जो छोटा छोटा हिस्सा हुआ वह 10,000 हिस्सा हुआ, 10,000 हिस्सा हुआ। आई बात समझ में, यानी कि 10,000 हिस्सा को हम क्या कहेंगे, डिबेंचर, यही कहेंगे। ठीक है, 10,000 डिबेंचर। आई बात समझ में। एक कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत था, उस कंपनी ने क्या किया, इस 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। टोटल नंबर ऑफ छोटे छोटे हिस्सा कितना हुआ, 10,000। तो आप कह सकते हो कंपनी का 10,000 का डिबेंचर। तो बताना कि एक डिबेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रुपया, है कि नहीं। आप देख लो ना, 10 नहीं 1 2 3 4 100 रुपये हो जाएंगे ना, 100 रुपये हो जाएंगे। अब आप देख लो ना, कंपनी को जो था 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत था, 10 लाख उसको लोन चाहिए था। यदि वह छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और एक हिस्सा का दाम अगर 100 रुपया रखा है, तो आप देख लो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो जो आदमी इस डिबेंचर को लेगा उसे क्या कहेंगे, डिबेंचर होल्डर कहेंगे। द पर्सन हु विल होल्ड द डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। तो कंपनी क्या करेगा, मान के चलो कि उसमें से आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपने कहा कंपनी का कि आप जो है 50 गो डिबेंचर खरीदते हो। आप कह रहे हो कंपनी का, सर हमको 50 डिबेंचर दे दो। तो बताओगे आप 50 डिबेंचर ले रहे हो, एक डिबेंचर का दाम कितना रुपया रखा गया था, 100 रुपया रखा गया था। तो बताओ आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि आप जो है 5,000 रुपये दो और कंपनी का 50 डिबेंचर रख लो, है कि नहीं है। जैसे ऐसे ही तो हम लोग करते थे इशू ऑफ शेयर्स की केस में, जितना कंपनी का शेयर्स आपको खरीदना है, एक शेयर्स का दाम ये एक डिबेंचर का दाम हो गया, तो एक शेयर्स का दाम से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर हम जो है 50 डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दे रहे हैं, यानी कि 5,000 हम मुझे पे करना है कंपनी को। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, तो कंपनी कहता है कि भाई साहब आप जो है ना इस 5,000 रुपये को आप जो है कैसे कैसे दे सकते हो। कंपनी का एक कंडीशंस है, तो कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर की केस में बताता हूँ। तो आप इस 5,000 रुपये को 3 तरह से दे सकते हो। पहला, एक कैश के रूप में दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसके बदले आप कंपनी का कोई असेट ले सकते हो। तीसरा जो है आप जो है अदर सिक्योरिटी के रूप में भी इशू कर सकते हो। कंपनी से कहोगे कि नहीं तुम डिबेंचर तो दे रहे हो, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो बदले में मुझे और कुछ दे दो भाई, है कि नहीं, फर्नीचर दे दो या कोई भी चीज़ दे दो। तो इन दिस वे हम लोग कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है डिबेंचर को 3 रूपों में इशू कर सकता है। पहला, कैश के रूप में इशू कर सकता है। दूसरा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा, कैश नहीं देगा, आप कैश नहीं दे रहे हो, उसके बदले कुछ और आप दे रहे हो। तीसरा जो है एज ए कोलेक्ट्रल और एडिशनल सिक्योरिटी, जो कि आप कंपनी को कह रहे हो कि भाई साहब देखो मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन इस डिबेंचर पे विश्वास नहीं है, इसके बदले आप मुझे और भी कुछ दे दो, तो उसके आधार पे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से आपको जो है कंपनी को डिबेंचर दे सकते हो। अब चलते हैं कंपनी का डिबेंचर ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं
कि यदि कैश के रूप में किया जाएगा तो कैश के रूप में कैसे किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं कैश के रूप में, तो कैश के रूप में आपके पास दो प्रकार के बातें आएंगे, ठीक है। दो बात पे आपको ध्यान देना है। यदि आप कैश के रूप में जो है कंपनी को डिबेंचर दे रहे हो, डिबेंचर कंपनी से आप जो है डिबेंचर खरीद रहे हो, तो आप कैसे कैसे खरीद सकते हो। पहला जो है एक ही बार पैसा दे देना, पहला एक ही बार पैसा दे देना, आई बात समझ में। तो उसको एक ही बार पैसा दे देना क्या कहलाता है, लमसम। यानी कि कंपनी को हम एक ही बार पैसा दे देंगे तो वो कहलाएगा लमसम। कैश दे रहे हैं, कंपनी को हम कैश दे रहे हैं तो एक ही बार कैश दे रहे हैं, लमसम कहलाएगा। यदि मैं इस 5,000 रुपये को भी मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं, तोड़ दूं, कहने का मतलब कि कंपनी को मैं कहता हूं देखो 2,000 रुपये मैं अभी आपको दे रहा हूं, फिर 2,000 रुपये आपको 3 महीने के बाद में दूंगा, 1,000 रुपये फिर 3 महीने के बाद में दूंगा। इस तरह से यदि मैं कहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 5,000 को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मैं बांट दे रहा हूं। तो दूसरा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, आई बात समझ में। दूसरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट। यानी कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी को जो है आपसे पैसा जो है दो प्रकार से ले सकता है। पहला एक लमसम के रूप में, कैश दो प्रकार से लिया जा सकता है। पहला इन लमसम अमाउंट और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, ठीक है। लमसम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो लमसम होगा तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई। अगर कंपनी कहता है कि आप 5,000 रुपये मुझे एक ही बार दे दो, तो इसके लिए मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। तो आप पैसा दोगे तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के बैंक में, कंपनी का जो बैंक होगा उसमें ये जमा हो जाएंगे। आई बात समझ में। 2 अगर मैं इस डिबेंचर का परसेंटेज में रख दूं 5% डिबेंचर, अच्छा तो आप बोलोगे सर ये 5% डिबेंचर में 5% क्या इंडिकेट करता है। यहाँ से 1 नंबर के सवाल में भी आपसे पूछते हैं कई बार, ठीक है, कि ऐसे दिया जाएगा 8% डिबेंचर इन हियर, 8% मीन्स 8% का मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या है। तो उस डिबेंचर को यदि मैं कंपनी को 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो कंपनी इस पर 5% का मुझे इंटरेस्ट देगा। आई बात समझ में। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। चूँकि लोन है तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का जो रेट होंगे वो मेंशन करना पड़ेगा। आपको सारे सवाल में मेंशन रहेंगे इंटरेस्ट का रेट, और यदि नहीं है तो क्या करोगे। तो मैंने पिछला क्लासेस में भी मैंने बताया था, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। कितना मान लोगे, 9%। आई बात समझ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा आपका 5% है, तो 5% डिबेंचर पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, है कि नहीं। यदि आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा, मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इशू ऑफ डिबेंचर में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना और इशू ऑफ शेयर्स को आपने नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले इसको स्मूथली समझने के लिए आसानी से आपको तब समझ में आएगा जब आप इशू ऑफ शेयर्स और री इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ये दोनों टॉपिक को क्लियर कर लोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप उस दोनों टॉपिक को भी पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% एप्लीकेशन अकाउंट, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला जर्नल एंट्री होगा। दूसरा जर्नल एंट्री फिर क्या हो जाएगा, अब 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 5% डिबेंचर अकाउंट। तो कहोगे कि अगर आप पढ़े हुए होगे तो कहोगे सर इसमें तो हम लोग जो दूसरा जर्नल एंट्री करते थे उसमें शेयर कैपिटल लिखते थे, तो यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल होना चाहिए। तो नहीं, अगर कैपिटल शब्द का उपयोग हम क्यों करते हैं, जब हम किसी को मालिक बना रहे हैं, बट यहाँ पर हम किसी को तो मालिक तो बना नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग कैपिटल शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट ही लिखेंगे। आई बात समझ में।
अब इसमें अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर, तो वह कंपनी कौन कौन से इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो जनरली जो है कंपनी जो है 3-4 तरह का इंस्टॉलमेंट देता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट का नाम होता है उसको एप्लीकेशन कहते हैं। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम लोग अलॉटमेंट कहते हैं। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको फर्स्ट कॉल कहते हैं। चौथा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम लोग सेकेंड कॉल कहते हैं। और इसी तरह से सारे कॉल्स होते चलते हैं। ठीक है, सारा केस जो है आपका इशू ऑफ शेयर्स के आधार पर ही था। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग प्रयास करेंगे अब हम लोग अपना किताब से सॉल्यूशंस देखने का। आई बात समझ में? चलोगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो कहोगे सर ये क्या आपने फॉर्मेट बना दिया है, ऐसा तो कोई फॉर्मेट होता नहीं है। तो देखो जर्नल एंट्री वाला ही फॉर्मेट है, बस आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग एट ए टाइम एक समय में 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है और ये जो सेक्शन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सिंस आप लोगों को मालूम है कि लेज़र फोलियो का भी एक कॉलम यूज होता है, बट हम लोगों ने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है लेज़र फोलियो का कॉलम नहीं देना, ये वाला गलती मत कर देना, आप लोग दे देना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में तो लेज़र का भी कॉलम होता है, बट आप तो देते नहीं हो। और इसलिए क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि एक बार में जितना ज़्यादा हो सके प्रयास आपका बनाने का कर सकते हैं। ठीक है, तो देखोगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ शॉर्ट आंसर के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वेरी करते हैं। तो बाबू मैं बता दूं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो है आपका ये हो गया मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस हमारे प्रीमियम वाले बच्चे को ही अवेलेबल होते हैं। तो प्रीमियम वाले बच्चे कौन बनते हैं भाई? तो प्रीमियम वाले बच्चे सिर्फ वो बच्चे होते हैं जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर इन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप भी वहाँ पर जा सकते हो और उसके बाद एंजॉय ले सकते हो। चलो हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ए लिमिटेड कंपनी है एक इशू करता है 2000 डिबेंचर को। ठीक है, और एक डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, यानी कि एक ए लिमिटेड कंपनी ने 5% डिबेंचर वाले डिबेंचर को इशू किया है। एक डिबेंचर का दाम कितना रखा गया है? 100 रुपये रखे गए हैं। आई बात समझ में? कैसे कैसे दाम रखा गया है? तो 10 रुपया जो है वह कहा गया है एप्लीकेशन पर होगा, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट पर होगा, और बाकी जो पैसे बच जाएंगे वह सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर चला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट कहलाता है। ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रियलाइज्ड, जितने भी अमाउंट थे वो सभी का रियलाइजेशन भी हो गए, यानी कि भुगतान कर दिया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड में जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा? पैसा लेगा, उसके बाद डिबेंचर देगा। अगला बार से फिर क्या करेगा? डिबेंचर देगा, पैसा लेगा, फिर डिबेंचर देगा, पैसा लेगा। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री हमारा बनेगा पैसा लेने वाला। तो पैसा लेने वाला क्या जर्नल एंट्री बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% जो है वह हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन आओगे, देखोगे आपका जो है कितने रुपए हैं? 2000 डिबेंचर है, एप्लीकेशन पर 10 रुपया है, तो 2000 गुना 10 कितने हो जाएंगे? 20,000। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20,000। ठीक है, कुछ बच्चों का हमारे पास यह भी शिकायत होता है कि सर आप थोड़ा सा बड़ा लिखा करो। ठीक है, तो बाबू देखो कि बड़ा लिखेंगे, लेकिन आप लोग फिर बड़ा लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे वीडियोस जो हैं, क्लासेस जो है वह बड़े होते चले जाएंगे। क्योंकि बड़ा लिखने का मतलब कि हम एक बार में जो 2 बना रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? इसको और स्पेस चाहिए होगा, तो वीडियोस बड़ा होने लगेगा। 10 वीडियो, 12 वीडियो, 15, 20 वीडियोस भी जा सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर। तो बहुत सारे फिर बच्चे कहते हैं सर एक ही वीडियो के अंदर डाल दो ना, तो ये भी शिकायत हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको नहीं दिखता है तो मैं स्पेल आउट तो कर रहा हूँ ना, आप उससे सुन के लिख सकते हो या फिर प्रयास करना। मैंने देखा है, मैं खुद भी अपना वीडियोस चेक करता हूँ तो लगभग 480p पे अगर मैं देखता हूँ पिक्सल पे तो स्मूथली दिख जाते। तो आप थोड़ा सा ना अपना क्वालिटी इंप्रूव कर लो, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लो। थोड़ा बहुत नेट ख़त्म होगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नरेशन में लिख दे रहा हूँ, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग
एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन क्या हो गया है, रिसीव हो गया। आई बात समझ में। दूसरा जर्नल एंट्री फिर आपको क्या पास करना पड़ेगा, भाई पैसा तो कंपनी ले लिया, तो अब क्या करेगा कंपनी, डिवेंचर देगा। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा, 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, 5% डिवेंचर अकाउंट। कितना रुपए, यही 20,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, यही 20,000 रुपये चले जाएंगे। अब चलते हैं इसका नरेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखोगे, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं, तो एप्लीकेशन को हमने जो है डिवेंचर के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। आई बात समझ में। चलो ये हो गया आपका जो है एप्लीकेशंस के लिए। कंपनी कहा 100 रुपये, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया रखा, 10 रुपया दिया है वो एप्लीकेशन पर, और बाकी जो रुपए बच जाएंगे तो कितने रुपए बच जाएंगे, 100 में से 10 घट जाएंगे, यानी कि 90 रुपये। तो 90 रुपये को कंपनी कहता है कि उसे आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है, उसे हमको ट्रांसफ़र कर देना है अलॉटमेंट पर। तो पहला एंट्री तो पैसा लेने वाला हो गया, फिर डिवेंचर देने वाला हो गया। अब तीसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर देने वाला, फिर पैसा लेने वाला। आई बात समझ में। तो चलते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री फिर से यही हो जाएगा, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री बन गया, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। एक डिवेंचर के दाम 100 रुपये, कंपनी कितने डिवेंचर बेचा, 2000 बेचा। तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए थे, 90 रुपये। तो 2000 गुना 90 कितना हो जाएगा, 1,80,000। ये हो जाएंगे 1,80,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट ट्रांसफर्ड। अलॉटमेंट को आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। आई बात समझ में। फिर फाइनली जो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, भाई डिवेंचर कंपनी दे दिया, तो अब क्या करेगा कंपनी, पैसा लेगा। तो पैसा लेने वाला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पहल का जर्नल एंट्री को रिपीट करना है आपको। 5% बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपये हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। नरेशन डाल देंगे। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट का मनी जो है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का मनी जो है वह क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह बन गया। देखो कितना इजी था। यदि आपको ये इजी तब लगेगा जब आपका इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है, डिवेंचर इशूड एट पार। कंपनी, देखो कंपनी जो है शेयर्स को कंपनी 2 रूप से इशू करता है। एक पब्लिक में अगर मैं बात करूं तो एक पार वैल्यू पर, यानी कि जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा जो होता है वह प्रीमियम पर, यानी कि मोर देन फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा। यह फेस वैल्यू क्या है, एक डिवेंचर का दाम 10 रुपया था और कंपनी 10 रुपया में ही बेच रहा है, तो फेस वैल्यू पार पर 10 रुपये वाले डिवेंचर को कंपनी 12 रुपया में बेच रहा है प्रीमियम पर। यहाँ पर डिवेंचर की केस में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है एक डिवेंचर को पार पर भी बेच सकता है, एक डिवेंचर को कंपनी जो है प्रीमियम पर भी बेच सकता है, और एक कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी बेच सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखते हैं पार वैल्यू पर, हालांकि ये भी तो हमारा पार वैल्यू का ही था। देखो सवाल क्या कहता है, महेश एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो था 1000 डिवेंचर को इशू करता है। कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं, 10% वाले डिवेंचर। तो कहोगे सर यहाँ पर 5% डिवेंचर का क्या यूज रहा है, कोई यूज नहीं है, बस आपको दिखाना है, ठीक है, कोई यूज नहीं है, बस आपको सिर्फ दिखाते जाना है,
ठीक है। तो यहाँ पर 10% डिबेंचर वाला है। एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया रखा गया है। और कैसे कैसे रखा गया, देखो जब भी सवाल मिले ना तो सवाल का समरी निकालो, ठीक है। तो सवाल में कौन है, 1000 डिबेंचर को बेचा जा रहा है। मैं यहाँ पर समरी निकाल दे रहा हूँ, 1000 डिबेंचर को बेचा जा रहा है, ठीक है। और एक डिबेंचर का दाम कितना रुपया है, 100 रुपया रखा गया। क्लियर है। अब आते हैं 40 रुपया एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन पर 40 रुपया। फिर उसके आगे देखते हैं 30 रुपया अलॉटमेंट पर है, 30 रुपया अलॉटमेंट पर, यानी कि 4 3 7 70 रुपये। और रिमेनिंग कहता है बैलेंस पर, यानी कि 30 रुपये जो हो जाएंगे किस पर हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल में देखो क्या कहता है, एज्यूमिंग दैट, यह आपको कल्पना करना है कि सारे कॉल्स जो थे मेड हो गए थे और उस पर पैसा मिल गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जर्नल एंट्री पास करना। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ये वाला जर्नल एंट्री बनेगा, है कि नहीं। तो क्या जर्नल एंट्री लिखोगे, सबसे पहला जो जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% है डिबेंचर, ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपए लिखोगे बाबू, 1000 है ना, देखो ना, हाँ जी 1000 है। 1000 गुना 40 तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 40,000। क्लियर है। नरेशन डाल देते हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड। नरेशन तो आपका अपना मन की लैंग्वेज होता है, तो इसको आपको अपने शब्दों में ही जवाब देना होगा। आई बात समझ में। दूसरा जर्नल एंट्री, हमने क्या कर लिया, पैसा ले लिया, तो अब मुझे डिबेंचर भी देना है। तो डिबेंचर देने के लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 10% डिबेंचर अकाउंट कितना रुपए हो जाएंगे, तो यही हो जाएगा आपका 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये। नरेशंस की अगर मैं बात करूं तो नरेशन में हमारा क्या जाएगा, बीइंग आपका हो जाएगा एप्लीकेशन जो था, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। आई बात समझ में। एप्लीकेशन का कहानी खत्म। अब हमारा क्या है, अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट के लिए आते हैं। तो अलॉटमेंट के लिए क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कहता है 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। टू हो जाएगा हमारा 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया चला जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट पर देखो तो अलॉटमेंट पर 30 रुपया है, तो 1000 गुना 30 कितना हो जाएगा, 30,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000, ठीक है। अब चलते हैं, इसका नरेशन भी डाल देते हैं। बीइंग अलॉटमेंट है ना, तो बीइंग अलॉटमेंट ट्रांसफर्ड, ये अलॉटमेंट कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बाबू, तो अलॉटमेंट जो है वह ट्रांसफर हो रहा है आपका डिबेंचर में। आई बात समझ में। अब चलते हैं, डिबेंचर तो दे दिया, तो डिबेंचर का अब पैसा भी लेना है। तो पैसा लेने वाला जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 30,000 रुपये। चलो ये हो गया यहाँ पर 30,000 रुपये। क्लियर है। अब नरेशन देखते हैं। तो नरेशन क्या हो जाता है, बीइंग मनी कैश रिसीव्ड कर दो ना, सॉरी, बीइंग कैश रिसीव्ड डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मनी टर्निंग क्यों करने जाए हम। चलो ये हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट। अब रिमेनिंग कहता है फर्स्ट कॉल पर।
तो सेम जर्नलिटी, बस हमको यही वाला जर्नलिटी को फिर से लिखना है। बस अलॉटमेंट की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल लिखना पड़ेगा। तो चलो 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल हो जाएगा डेबिट टू हो जाएगा 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना, 30,000, क्योंकि इस पर भी 30 ही रुपए हैं, ठीक है, इस पे भी 30 रुपए। अब आते हैं इसका नरेशन डालते हैं। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर्ड। फर्स्ट और फाइनल कॉल को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, तो यह आपका जो है डिबेंचर में ट्रांसफ़र हो गया। अब पैसा लेना है, तो पैसा लेने के लिए क्या जर्नलिटी बन जाएगा, बैंक वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, 30,000 रुपये, ये हो गया 30,000, ठीक है। अब इसका भी नरेशन डाल दो। नरेशन में हो जाएगा हमारा बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सत्यम लिमिटेड इन इशूड 15,000 डिबेंचर ऑफ 10 रुपीज़ ईच पेबल एज फॉलोस। कहता है कि सत्यम लिमिटेड जो है 15,000 डिबेंचर को इशू करता है और एक डिबेंचर का दाम जो है 10 रुपये है, ठीक है। 2 रुपया एप्लीकेशन पर है, 3 रुपया अलॉटमेंट पर है और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। कहता है कि ऑल द डिबेंचर वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल मनी ड्यू वेयर रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। यानी कि इसका जो सवाल है यह हुबहू आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पे है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि इसका जो आपको सवाल है ना हुबहू क्वेश्चन नंबर 2 के है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेंगे। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को खुद का सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कहता है इस्कॉन लिमिटेड जो है एक कंपनी है, इस्कॉन लिमिटेड ऑफर्ड ए पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000। इस्कॉन लिमिटेड कंपनी है जो डिवेंचर इशू करता है। चलो मैं आपको लिख कर एक्सप्लेन करता हूँ। एक डिवेंचर इशू कर रहा है, कंपनी है इस्कॉन लिमिटेड, ठीक है, ESCON। इस्कॉन लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या किए हुए है 5,000 डिबेंचर दे रहा है। 5,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 100 रुपया, यानी कि एक डिबेंचर का दाम 100 रुपये होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 25% एप्लीकेशन पर, 25% एप्लीकेशन पर, यानी कि 100 रुपया का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 25 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर। 60 रुपया जो हो गया, 60 रुपये हो गए, वो हो गया आपका अलॉटमेंट पर। चलो 60 रुपये जो हो गए वो हो गया आपका अलॉटमेंट पर। फिर उसके आगे बढ़ते हैं 15 रुपया जो हो गया वह कॉल पर, 15 रुपये जो हो गए वह फर्स्ट कॉल पर, वह फर्स्ट कॉल। टोटल ऐड करके देखो तो 100 रुपये होते हैं, तो बिल्कुल 100 रुपये हो जा रहे हैं टोटल हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर। देखो कंपनी डिबेंचर कितना बेच रहा था, 5,000, लेकिन लोगों ने सिर्फ 4,000 को ही खरीदा है। तो कहोगे कि सर ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस लग रहा है, यानी कि जितना हम बेच रहे थे उतना खरीदे नहीं हैं, उससे कम खरीद रहे हैं लोग, तो 4,000 डिबेंचर खरीद रहे हैं। तो अब कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है अकाउंट्स बनाएंगे तो ये 5,000 पर बनाऊँगा कि इस 4,000 पर बनाऊँगा। तो जितना का खरीदाया है उस पे बनता है, यानी कि 4,000 पे बनेगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं, कहता है
कि ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड मनी रियलाइज, जितने भी कॉल्स थे वो सभी को मेड कर दिए, पे कर दिया गया है और उससे पैसा मिल गया है। एक्सपेंस हुआ है, देखो इस कंपनी ने जब किया था 5,000 डिबेंचर इशू कर रहा था तो इस कंपनी को 500 रुपये का एक्सपेंस हुए थे, यानी कि खर्चा हुआ था। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 3 जो है आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। क्या कहता है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कितना परसेंट वाले डिबेंचर थे जी, 8% वाला था, 8% वाला था। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक वाला, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आओगे कितना रुपये लिखोगे, तो 4,000 गुना 25 कितना हो जाएगा आपके पास, पूरे 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, इसमें भी हम लोग लिख देंगे 1 लाख रुपए। अब चलते हैं, नरेशन आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं नरेशन नहीं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आओ, बैंक वाला एंट्री तो हो गया, दूसरा डिबेंचर देगा उसके वो वाला जर्नल एंट्री। तो 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 क्या हो जाएगा आपका 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपए चले जाएंगे, आपका 1 लाख रुपए का ही था तो 1 लाख रुपए ही डालोगे। ठीक है, अब चलो, आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन का काम खत्म। अब है अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला जर्नल एंट्री पास करने हैं। 8% डिबेंचर, यहाँ पर एप्लीकेशन के जगह पर अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपए चले जाएंगे अलॉटमेंट पर, देखो तो 60 रुपये हैं, तो 4,000 गुना 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, तो ये हो जाएंगे 2,40,000। ठीक है, अब चलते हैं, हमने डिबेंचर भी दे दिया, तो भाई डिबेंचर दे दिए तो पैसा तो अब लेना है ना, तो पैसा लेने वाला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा लेने वाला जर्नल एंट्री बैंक वाला लिखेंगे। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। चलो, अब हमारा ये अलॉटमेंट का भी कहानी ख़त्म। अब है हमारा फर्स्ट कॉल पर, तो फर्स्ट कॉल के लिए जर्नल एंट्री पहले देखो नियमतः रूल बाय रूल, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 2 फिर से लिखेंगे, 8% डिबेंचर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, आओ 4,000 गुना 15 कितने हो जाएंगे, पूरे आपका जो है वह 60,000 हो जाएंगे। ठीक है, पूरे कितने रुपए हो जाएंगे, 60,000। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 60,000। चलोगे, ये हो गया हमारे पूरे 60,000। ठीक है, अब इसका पेमेंट करने वाला जर्नल एंट्री पास करना है, तो पेमेंट करने वाला जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई बात समझ में, कितना रुपया चला जाएगा, यही आपका चला जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा देखो, तो सवाल में आपको कहता है शो द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक एंट्री, और आपको कैश बुक का भी एंट्री बनाना है।
तो चलो हम कैश बुक के लिए देखो ऑलरेडी हमने यहाँ एक छोटा सा कॉलम जो था हमारे पास बच रहे थे स्पेस, तो इसमें हमने एडजस्ट कर लेते हैं। तो कैश का एक तरह से लेजर बनाना है, तो कैश का लेजर आओ, पहला जर्नल एंट्री में कैश यानी कि बैंक है तो बैंक का ही लेजर बोल देते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट बनाना है आपको। तो पहला जर्नल एंट्री में बैंक कहाँ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड लिखना, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का, तो क्रेडिट में ये पूरा नाम लिख देना, यानी कि 8% डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितना 1 लाख। अब आते हैं दूसरा जर्नल एंट्री में नहीं है, तीसरा जर्नल एंट्री में नहीं है, चौथा जर्नल एंट्री में है, तो 2 बैंक डेबिट में इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डी अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट है कितना 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। इसके बाद फिर आओ, ये जर्नल एंट्री में तो नहीं है, ये जर्नल एंट्री में है, टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितना 60,000। देखो एक जर्नल एंट्री मैंने भी स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, 500 रुपये जो है कंपनी को क्या करना पड़ा था, डिवेंचर को इशू किया था तो एक्सपेंस देना पड़ा था, तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनता है हमारा, एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंसेस किस चीज़ पर है, इशू करने पर, किस चीज़ को इशू करने पर, डिवेंचर पे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू हो जाता है बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना 500, तो ये हो जाएंगे 500। यहाँ से देखोगे तो आपका बैंक जो है वो क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिख देंगे डेबिट वाले का, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 500। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो चलो बैलेंस करो तो देखो तो कैसे हो जाएगा, 1 लाख, 2,40,000 और 60,000 को यदि आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल 4 लाख हो जाएंगे, और 4 लाख में से ये 500 रुपये को घटा दोगे तो 3,99,500 रुपये, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी कितना 3,99,500, टोटल जोड़ने पर हो गया था हमारा 4 लाख, ठीक है, ये हो गया इधर से हमारा टोटल जोड़ने पर 4 लाख। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही साथ आज का हमारा जो सेशन है वो भी समाप्त होता है। तो रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो कि प्रीमियम के साथ है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.